पूरे देश भर में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को शब्द नहीं बल्कि माना भावना, कहीं मिठाइयों से हटा पाक तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर शब्द से लेकर बच्चों का नाम रखा गया सिंदूर, सिंदूरी। वहीं अब आ रही बिग बी के जल्द ही केबीसी से जाने की खबर, जाने कौन लेगा उनकी जगह या कितना झूठ कितना सच ये पूरा मामला। वहीं अब सिंदूर लुक के बाद वेस्टर्न ड्रेस में दिखी ऐश्वर्या राय, कांस के दूसरे दिन पहना गाउन, लेकिन कैप पर लिखा गीता का श्लोक बन गया चर्चा की वजह। वहीं एक बार फिर रेड कार्पेट पर छाई उर्वशी रौतेला, इस बार भी चर्चा का विषय बना उनका बिकनी डिजाइन क्लच। ये सारी खबरें रहने वाली हमारे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। कांस फिल्म फेस्टिवल में हर कोई अलग अलग अंदाज में नजर आया, लेकिन उर्वशी रौतेला के हर लुक अलग ही नजर आए। कभी उन्होंने क्रिस्टल ड्रेस और तोता बैग हाथ में कैरी किया तो कभी ब्लैक ड्रेस पहनी नजर आई। एक बार फिर वो अपने बैग और ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इस बार उन्होंने बिकनी डिजाइन वाले बैग को हाथ में कैरी किया है। इस बैग और उनके लुक की तस्वीरें हर तरफ काफी तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। उर्वशी रौतेला हमेशा ही अपने अलग लुक से लोगों का ध्यान खींचती आई हैं। इस बार उन्होंने अपने बैग से लोगों का ध्यान खींचा। इस बार उन्होंने पेस्टल कलर वाली ड्रेस के साथ डायमंड वर्क वाले हैंडबैग को कैरी किया, जिसे जूडिथ लीबर काउंच ने डिजाइन किया है। इस बैग को ब्रा डिजाइन में क्रिएट किया गया है। आगे फ्रंट में डायमंड के नेकलेस को लगाया गया है। ऐसे में ये बैग और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। इसीलिए एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर बैग को फ्लॉन्ट करके पोज देती नजर आई। वहीं उर्वशी के इस अनोखे बैग की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस बैग के साथ उन्होंने जो ड्रेस को डिजाइन किया है उसे जोली पाली कस्टल काउच ने डिजाइन किया है। इसे गोल्डन और स्टोन वर्क से डिजाइन किया। इसमें स्लीव्स को लॉन्ग टेल डिजाइन और गाउन को भी काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसके साथ उन्होंने पिंक क्रिस्टल की माला और हुप्स ईयरिंग को वेयर किया है। मेकअप लुक को बोल्ड क्रिएट किया गया है। वहीं हेयर स्टाइल को स्लीक रखा। आपको बता दें कि इस इवेंट पर उर्वशी रौतेला तोते के डिजाइन वाले बैग को लेकर रेड कार्पेट पर पहुंची थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान नजर आया। इस तोते को भी डायमंड से तैयार किया गया था, जिसकी कीमत 4 लाख के आसपास बताई जा रही है। वहीं उर्वशी का लुक कांस में हमेशा ही अलग नजर आता है, इसीलिए हर किसी का ध्यान उनकी तरफ चला ही जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उर्वशी ने अपने बोल्ड और अनोखे एक्सेसरीज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब जयपुर की मिठाई की दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है। लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना इतनी बढ़ गई है कि जिन मिठाइयों के नाम में पाक शब्द आता था, उनका नाम अब बदल दिया गया है। पहले जिन मिठाइयों को मोती पाक, आम पाक, मैसूर पाक, गोद पाक के नाम से जाना जाता था, अब वो मोती श्री, आम श्री, मैसूर श्री और गोद श्री बन गई हैं। इसी तरह स्वर्ण भस्म पाक का नाम बदलकर स्वर्ण भस्म श्री कर दिया गया है। जयपुर के ज्यादातर मिठाई विक्रेताओं ने ये बदलाव किया है। वहीं मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक के बाद देशवासियों में गर्व और सम्मान की भावना बढ़ी है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये नाम बदले गए हैं, ताकि किसी भी तरह से पाक शब्द का इस्तेमाल ना हो, जिसे अब पाकिस्तान से जोड़कर देखा जाता है। ये बदलाव दर्शाता है कि कैसे राष्ट्रीय घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी और यहाँ तक कि खान पान की संस्कृति पर भी असर डालती हैं। वहीं भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में किए गए साहसिक ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सीमाओं से निकलकर देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में बिहार के कटिहार जिले से एक खास खबर सामने आई। यहाँ एक ऐतिहासिक ऑपरेशन के दिन एक नवजात बच्ची ने जन्म लिया। परिजनों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अपनी बच्ची का नाम सिंदूरी रख दिया। परिजनों का कहना है कि ये नाम उन्हें भारतीय सेना की वीरता की याद दिलाता है और उन्होंने ये नाम देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर देशवासियों को इस कदर छू गया कि यूपी में भी अब लोग जन्मी अपनी बेटियों का नाम सिंदूर रख रहे हैं। यूपी के कुशीनगर जिले में परिवार वालों ने 7 मई के बाद जन्मी 17 बेटियों का नाम सिंदूर रख दिया। घर वालों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सिंदूर एक शब्द नहीं बल्कि एक भावना है, इसीलिए हमने अपनी बेटियों का नाम सिंदूर रखने का फैसला लिया है।
केबीसी शो अपने अलग अंदाज और अमिताभ बच्चन की बेहतरीन होस्टिंग के लिए जाना जाता है। कई लोग यहाँ लाखों रुपए जीतने के मकसद से आते हैं और आखिरकार अमिताभ अपनी मेजबानी से उनका दिल जीत लेते हैं। लेकिन हाल ही में ये जानकारी सामने आई है कि केबीसी के सीजन से सलमान अमिताभ को रिप्लेस कर देंगे। 123 तेलुगु.com की एक खबर के मुताबिक सलमान खान प्रसिद्ध क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के नए होस्ट बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान चैनल के साथ बातचीत कर रहे हैं और डील लगभग पक्की हो चुकी है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहले शाहरुख खान भी इस शो को होस्ट कर चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सलमान जल्द ही केबीसी में नजर आ सकते हैं। वहीं सलमान खान आखिरी बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ पहली बार रश्मिका मंदाना भी नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। बहरहाल कथित तौर पर अब सलमान टाइगर वर्सेस पठान में नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर कांस 2025 के रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। पहले दिन उन्होंने सफेद साड़ी और गहरे लाल सिंदूर के साथ ट्रेडिशनल अंदाज में सबका ध्यान खींचा था। अब दूसरे दिन ऐश्वर्या राय एकदम नए अवतार में दिखी। उन्होंने ब्लैक सीक्वेंस गाउन पहना जो एक स्लीव वेज ओवरसाइडेड कैप के साथ स्टाइल किया गया था। इस बार ऐश्वर्या राय ने अपने हेयर स्टाइल में भी बदलाव किया। हमेशा के स्ट्रेट बालों के बजाय उन्होंने सॉफ्ट साइड वेव चुनी जो उनके लुक को और भी खास बना रही थी। रेड लिपस्टिक और बड़े इयररिंग ने लुक को पूरा किया। रेड कारपेट पर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। बता दें कि उनके गाउन पर ब्रह्मांड की एक झलक भी दिखी। इसमें सिल्वर, गोल्डन, चारकोल और ब्लैक रंगों की कढ़ाई की गई थी। इसे माइक्रो ग्लास क्रिस्टल से सजाया गया था जो रोशनी में अलग अलग एंगल से चमक बिखेरते दिखे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि कैप पर लिखा एक संस्कृत श्लोक, ये भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।